आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग टावर ऑफ हनोई के बारे में डिस्कशन करेंगे। टावर ऑफ हनोई जो है बेसिकली एक पजल है जिसके कुछ रूल हैं। रूल कुछ ऐसे हैं कि एक टाइम पे केवल एक डिस्क एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। दिस इज द फर्स्ट रूल। पहला रूल, एक टाइम पर एक ही डिस्क मूव करेगी। दूसरा रूल, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी छोटी डिस्क के ऊपर कोई बड़ी डिस्क आए। ये दूसरा रूल है। और हमारे पास 3 पेजेस होंगे जिनको स्पिंडल कह लीजिए, और कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा ए है और इसको हमने कहा इट इज द सोर्स। ये दूसरा पेज, इसको हमने कहा ऑक्सिलरी। और ये हमारे पास तीसरा पेज है जिसको हम बोलेंगे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, ठीक है। यहां कुछ डिस्क रखी गई हैं। फिलहाल यहां पे 3 डिस्क मैंने आपको दिखाया, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिस ऑर्डर में ये डिस्क यहां दिख रही है उसी ऑर्डर में ये डिस्क इस डेस्टिनेशन के पास आ जाए बाय फॉलोइंग द 2 रूल्स। पहला रूल, एट अ टाइम ओनली 1 डिस्क कैन मूव, एंड सेकेंड रूल इज कि हम लोग कभी भी बड़े डिस्क के ऊपर छोटे डिस्क के ऊपर बड़े डिस्क को नहीं रखेंगे। यानी हमेशा क्या होगा, नीचे बड़ा डिस्क होगा, उसके ऊपर छोटा डिस्क। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा स्टेप 1। स्टेप 1 में मैंने कहा कि ये जो छोटा वाला है इसको मूव करा दीजिए। कहां? सी। फर्स्ट स्टेप ए, ये है अपना बी, और ये है सी। इसके पास ये छोटा वाला डिस्क आ गया। फर्स्ट मूव। सेकंड मूव में इसको हम लोग मूव करा दे कहां? बड़े वाले के पास। तो अब क्या होगा, बड़ा वाला किसके पास है? ए के पास। उससे छोटा किसके पास है? बी के पास। और सबसे छोटा वाला किसके पास है? तो ये है सी के पास। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग ये वाला जो डिस्क है उसको यहां मूव करा दिया जाए। चलिए तीसरे स्टेप में आते हैं। ए, बी, सी। तो यहां पे ये बड़ा वाला हो गया, ये मीडियम साइज वाला, और ये स्मॉल साइज वाला। अब चौथे स्टेप में आते हैं। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला है इसको मूव करा दें कहां पे? सी। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। और बी के पास एज सच डिस्क रहेंगे। और अब देखिए तो सी के पास सबसे बड़ा वाला डिस्क आ गया। अब हम लोग 5वें स्टेप में आएंगे। इस छोटे वाले को मूव करा देंगे कहां? ए पे। तो अब क्या होगा, देखिए ए के पास सबसे छोटा वाला आ गया, बी के पास मीडियम साइज वाला आ गया, और सी के पास लार्जेस्ट साइज वाला डिस्क आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में? ये जो छोटा वाला मीडियम साइज वाला है उसको हम लोग मूव करा देंगे कहां? बी पे। तो आइए 6।
तो ये क्या हो जाएगा, ए पे सबसे छोटा वाला। अब बी हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और सी पे सबसे बड़ा वाला और मीडियम साइज वाला आ गया। सातवें स्टेप में क्या करेंगे, ये जो सबसे छोटा वाला है इसको मूव करा देंगे सी पे। ए हमारा एम्प्टी हो जाएगा, बी ऑलरेडी एम्प्टी है, और अगर हम लोग सी की बात करें तो अब सी के पास ये तीनों के तीनों डिस्क उसी ऑर्डर में आ गए जिस ऑर्डर में हम लोग चाह रहे थे। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग जब भी मूव करा रहे हैं, जैसे पहले वाले केस को देखें तो ए ओरिजिनली क्या है, ए ओरिजिनली सोर्स है, बी ऑक्सिलरी है, बी ऑक्सिलरी है, और सी डेस्टिनेशन है। लेकिन जब आप पहले वाले मूव को देखोगे तो हमारा डेस्टिनेशन अब सी ना होके बी हो गया। दूसरे वाले मूव में देखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, सी सोर्स हो गया है और बी डेस्टिनेशन हो गया। तीसरे वाले मूव में देखो तो ए सोर्स हो गया है और सी डेस्टिनेशन हो गया है। चौथे वाले में देखिए तो बी सोर्स हो गया है और ए डेस्टिनेशन हो गया है। पांचवें वाले में देखिए तो बी सोर्स हो गया है और सी डेस्टिनेशन हो गया है। छठे में देखिए तो ए सोर्स हो गया है और सी डेस्टिनेशन हो गया। यानी हो क्या रहा है, ये जो ओरिजिनली हमने कहा था कि ए इज सोर्स, बी इज ऑक्सिलरी एंड सी इज डेस्टिनेशन, ये नोशन इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने में बार बार चेंज हो रहा है। यानी परमानेंटली ए सोर्स नहीं है, परमानेंटली सी डेस्टिनेशन नहीं है, परमानेंटली बी ऑक्सिलरी नहीं है। सोर्स, डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी, ये तीनों के तीनों नोशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, बिल्कुल वही चीज मिल रही है जो हम लोग यहां पे लेके चले थे। ठीक है, तो अब जरा देखिए, तो हमने 3 डिस्क को लेके ये बात बताई। आप इसको 4 डिस्क के लिए भी कर सकते हो, 5 डिस्क के लिए कर सकते हो, या n डिस्क के लिए कर सकते हो। अब मजेदार चीज और, अगर आपने कोई एक स्टेप भी गलत किया, अगर आपने कोई एक स्टेप भी गलत किया तो यू कांट रीच टू द सॉल्यूशन, आप कभी भी सॉल्यूशन तक नहीं जा सकते। ठीक है, रूल क्या है, बड़ा डिस्क नीचे होगा, उसके ऊपर छोटा डिस्क होगा, और एक टाइम में केवल एक डिस्क मूव करेगा। चलिए, अब जो है हम एक जनरल सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जनरल सा स्टेटमेंट अबाउट टावर ऑफ हनोई। जनरल स्टेटमेंट क्या है, 2 to power n minus 1 moves are required for n disks in tower of हनोई। अगर अपने पास 3 डिस्क है, n की वैल्यू 3 है, तो टोटल मूव कितना होगा,
2 to power 3 minus 1, 8 minus 1 that is 7। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि केवल हमें 7 मूव्स की जरूरत है। ओनली वी आर इन नीड ऑफ 7 मूव्स टू प्रॉपरली प्लेस द 3 डिस्क, टू प्रॉपरली प्लेस द 3 डिस्क। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये जो स्टेटमेंट है इसके करेक्टनेस के बारे में बात करें। लेट अस टॉक अबाउट द करेक्टनेस ऑफ दिस फार्मूला एंड टू प्रूव दिस वी विल यूज इंडक्शन मेथड, वी विल यूज इंडक्शन मेथड। चलिए, हमने कहा कि इफ n is 1 then total moves कितना चाहिए? तो 2 to power 1 minus 1 that is 1। आप इस चीज को देखो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C और यहां पे केवल एक सिंगल डिस्क है। आई जस्ट वांट टू प्लेस this single disk from source A to destination C। वेरी सिंपल, इसको यहां से उठा के यहां रख दीजिए। कितना मूव लगा? 1 मूव और हमारा डेस्टिनेशन होल्ड कर दिया। किसको होल्ड कर लिया? इस बड़े वाले डिस्क। ठीक है, यानी एक डिस्क के लिए यह बात सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमने कहा कि चलो मान लेते हैं कि n डिस्क के लिए जो कहा जा रहा है वो सही है। तो लेट the statement 2 to power n minus 1 moves are required is correct। ठीक है, हमने मान लिया कि तुम जो कह रहे हो वो सही है। ठीक है, तो चलिए then for n plus 1 disk is correct for n disk। ठीक है, तो n plus 1 डिस्क के लिए क्या होगा? चलिए देखते हैं। A, B और C। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। कितने डिस्क हैं? n डिस्क। A के पास n डिस्क है, ये बात हमने मान लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऊपर की n-1 डिस्क जो है, ऊपर की n-1 डिस्क जो है उसको आप C पे लाके रखिए। इस बात को समझिए, ओरिजिनली हमारा डेस्टिनेशन कौन है? C। और B क्या है? B इज ऑक्सिलरी नोड, ऑक्सिलरी पेज, ऑक्सिलरी स्पिंडल। मैं क्या कह रहा हूं कि A के पास n+1 डिस्क है। चलिए ये n डिस्क हम बोल रहे हैं, इसको हम n+1 करें, n+1 ही होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि A के पास n+1 डिस्क है। ठीक है, तो हमने कहा टॉप मोस्ट
एन डिस्क को प्लेस करिए कहां पे, बी पे। अब बी हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, और सी को हम लोग यूज करेंगे ऑक्सिलरी पेज के तरीके से। तो अगर ए से एन डिस्क को, टॉप मोस्ट एन डिस्क को मुझे बी के पास लेके आना पड़े तो क्या होगा, देखिए एन डिस्क, हम ए से बी पे एन डिस्क लेके आ गए, तो इस पूरे प्रोसेस में कितना मूव लगा होगा, तो 2 टू पावर n माइनस 1 मूव लगा हो। और अब ए के पास कितना डिस्क बचा होगा, तो अब ए के पास केवल और केवल एक डिस्क बचा होगा, एक डिस्क जो है बचा। अब इस एक डिस्क को हम लोग ए से कहां लेके आए, सी पे। तो इस सिंगल डिस्क को ए से सी तक लाने में हमको कितना मूव लगा, 1 मूव। और अब देखिए तो हमारा ए क्या हो गया है, ए हमारा इम्पटी हो गया है, ए इज इम्पटी। सी के पास लार्जेस्ट डिस्क आ चुकी है, बी के पास एन डिस्क पड़ी हुई है। अब क्या होगा, अब हम कहेंगे कि नाउ बी इज द सोर्स, C is the destination and A is the auxiliary node, auxiliary phase, auxiliary spindle। अब ये जो n डिस्क आपको दिख रही है B के पास, इन n डिस्क को अगर हम C पे लेके आए तो अब हमको कितना मूव कराना पड़ेगा, तो जवाब है दूसरे स्टेप में क्या हम लोगों ने सही माना था कि n डिस्क के लिए 2 टू पावर n माइनस 1 मूव लगेगा, ये सही है। तो हमने कहा कि अब B से C पे हम n डिस्क लेके आएंगे तो टोटल मूव कितना लगेगा, 2 टू पावर n माइनस 1। चलिए अब हम लोग काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मूव कितना लगा। तो 10 total number of moves consumed in placing क्या n plus 1 डिस्क। तो देखिए ए से बी पे जब n डिस्क लेके आए थे तो कितना मूव लगा था, 2 टू पावर n माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 कहां से कि बड़ी डिस्क थी किसके पास, ए के पास, वो सी पे आई तो प्लस 1। और अब बी से सी पे हमको लेके आना है एन डिस्क, कितना मूव लगेगा, तो 2 टू पावर n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टू पावर n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सीधा सीधा, अच्छा नीचे तो नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहां लिखता हूं, देखिए यहां दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर n प्लस 1 माइनस 1। इतने मूव की जरूरत हमको पड़ी। और इस तरीके से देखिए तो हम लोगों ने टावर ऑफ हनोई को समझ लिया और टावर ऑफ हनोई का जो स्टेटमेंट था एन डिस्क के लिए उसका प्रूफ भी हम लोगों ने देख लिया यूजिंग इंडक्शन मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इसकी करेक्टनेस को भी जज कर लिया। और हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है वो एकदम से करेक्ट है।
चलिए इसको आप लोग लिखिए। सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से टावर ऑफ हनोई के करेक्टनेस का प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया गया है। इवन गेट 10 डिस्क है, कितना मूव लगेगा? 2 to power 10 1024 माइनस 1 1023 मूव हम लोग कंज्यूम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेशन जो है टावर ऑफ हनोई के लिए रहा। चलिए अगले सेशन में हम लोग कुछ अलग एजेंडे के ऊपर बात करेंगे।